भोपाल में पूर्व आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा द्वारा काली कमाई से करोड़ों रुपए इकट्ठा करने के मामले में आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन आरोपी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं होने और उसके परिजनों से पूछताछ नहीं होने पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने प्रेस वार्ता कर सरकार और प्रशासन पर जमकर निशाना साधा है। इसी के साथ ही उन्होंने इस मामले में पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बेस का नाम आने पर जांच कर कार्रवाई की बात कही है। सबसे पहले हमारे देश के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो हम लोग बोलते हैं, जो मीडिया जगत है, पहला स्तंभ है। इसको नए साल की शुरुआत में आज 2 तारीख है, सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारा देश का जो चौथा स्तंभ मीडिया है, ये अपनी भूमिका को आगे बखूबी निभाता रहेगा ईमानदारी के साथ में। आज महत्वपूर्ण विषय पे जो प्रेस वार्ता बुलाई गई है, क्योंकि आप सभी को ज्ञात है कि पिछले लगभग 10-12 दिनों से जो आरटीओ विभाग का सौरभ शर्मा का कांड चल रहा है, इसमें सरकार अपनी भूमिका निभाना चाह रही है, लेकिन उन्हीं के सहयोगी ऐसा लग रहा है कि उस भूमिका को दबाना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जांच और एफआईआर से पहले लोगों के नाम सामने आ जाते हैं, क्योंकि सौरभ शर्मा के अलावा अभी तक कोई भी बड़े व्यक्ति का नाम सामने नहीं आया है। नाम सामने आते हैं, उन पर जांच नहीं हो रही है। क्योंकि अगर आप देखेंगे इकबाल बैस जी का नाम सामने आया था, लेकिन आज तक इकबाल बैस पे, क्योंकि सरकार के मुख्यमंत्री के बाद प्रमुख सचिव की भूमिका होती है, उसका नाम आना सरकार को भी घेरे में लाता है। और उन्होंने इतने कुछ प्रोजेक्ट जो यहाँ पे हुए हैं, जो अधिकारी और मंत्री हैं, इनके पैसे भोपाल में जो इन्वेस्ट हो रहे हैं, सौरभ शर्मा कांड से सबके सामने भी आ जाएंगे। आप लोकेशनों को अगर देखेंगे, भोपाल के आसपास नीलवड़, रातीवर, मेंढोरा, मेंढोरी है ना, चंदपुरा, कोलार, अरेरा कॉलोनी जो क्रीम कॉलोनी है, इसमें रीसेल में जो प्रॉपर्टियां बिकी हैं, उन काफ़ी लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। इनकी अगर सबकी जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नारा था, मोदी जी ने दिया था कि मैं प्रधानमंत्री हूं देश का, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ईमानदार हूं। तो यहाँ तो सीधी डकैती डाल रहे हैं तुम्हारे अधिकारी और जो कर्मचारी जो जनता के लिए बनाए गए हैं सेवा करने के लिए, वो जनता का पेट काट के सिर्फ अपना पेट भर रहे हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ हो नहीं सकती है। क्योंकि यदि आप देखेंगे कि एक लालडारी का नाम सामने आ रहा है, क्या है ये लालडारी? इसमें बता रहे हैं 2000 करोड़ का लेन देन हुआ है। आप सोचिए, आप कल्पना कर सकते हैं क्या? तो सरकार उसमें कौन कौन से नाम है उनको सामने लाने चाहिए। कल भाजपा के एक वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव जी का बयान आया है कि मेरा डायरी में नाम नहीं है। इससे प्रतीत होता है कि भाजपा के मंत्री और नेता भी घबराए हुए हैं कि कहीं मेरा नाम ना आ जाए। तो जो भी लाल डायरी में नाम है, सरकार इनको उजागर करे। समाजवादी पार्टी मांग करती है कि सरकार इनको उजागर करे। अगर उजागर जो लोग जिन पर कोई जांच में अगर नहीं पाया जाता है तो निष्पक्ष निर्दोष पाए जाएंगे। उसको लेकर नामों को सामने लाना चाहिए सरकार को। और सबसे पहली बार आप लोगों ने देखा होगा, तो आप लोगों के माध्यम से मैं लोकायुक्त टीम को बधाई देना चाहता हूं कि पुलिस को जो सोना मिला और पैसे मिले, उन्होंने काउंटिंग के साथ में बताया कि इतने ईमानदार पुलिस मध्य प्रदेश की अगर हमारी है, तो मैं आप लोगों के माध्यम से उनको बधाई देता हूं। और 26 जनवरी पे उनको सम्मानित करना चाहिए। ऐसे ईमानदार जो भी पुलिस के लोग हैं, अगर सरकार सम्मानित नहीं करती है तो समाजवादी पार्टी को हमें लिस्ट दे, हम लोग सम्मानित करेंगे। और क्योंकि पहली बार देखा गया है ऐसा कि छोटी छोटी चीजें गायब हो जाती हैं जब भी ऐसी जांचें होती हैं, कुछ भी होता है, लेकिन पहली बार उन्होंने सही सूचना दी पुलिस वालों को भी, तो सबको सम्मानित करना चाहिए। और साथ में उन्होंने 1-2 पुलिस वालों को वहां से हटाया भी है, तो उसकी भी भूमिका समझ में आनी चाहिए कि उनको क्यों हटाया गया है। भाई क्या वो गलत गड़बड़ी करने वाले थे? तो मेन मांग समाजवादी पार्टी करती है कि नए साल की शुरुआत हो गई है। मैं मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहूंगा कि लोग बता रहे हैं कि आप इस जांच को निष्पक्ष करना चाह रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी के नेता ही जांच को गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि जो 4 आरक्षकों के नाम सामने आए हैं, उन पे एफआईआर अभी तक नहीं हुई। एफआईआर होने से पहले उनके नाम
मीडिया से लेके बाहर लीक आउट हो जाते हैं। ये कितनी बड़ी आप देखेंगे तो शासन प्रशासन की कमी है। इसमें अधिकारी आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। क्या ट्रांसफर जो हुए हैं इसी का एक कारण है कि आपने आनंद फानन में जो इतने पहली बार इतने ट्रांसफर हुए हैं उसमें एक साथ जो 38 ट्रांसफर हुए हैं कि क्या इसी का कारण है आपने इतने बड़ी संख्या में? आप पिछले 20 साल में देख लें कि एक साथ इतने ज्यादा ट्रांसफर कभी नहीं हुए हैं। तो समाजवादी पार्टी यही मांग करती है कि इस जांच को सामने लाए। और यदि आप देखेंगे आप जो इकबाल वैस जी एक प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं जो सरकार के, उसमें उनका जो नाम सामने आया है, मैं आपको नक्शे के माध्यम से बताना चाहता हूं कि वहां पे ग्रीन बेल्ट है। 10 साल से परमिशन अटकी हुई थी। जो वहां प्रोजेक्ट चल रहे हैं, राजेश शर्मा की जो कंपनी है उसके द्वारा जो प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं इतने दिनों से, जो कुणाल बिल्डर्स और सेंट्रल पार्क बिल्डर्स के जो नाम से हैं चीजें, तो आज जो प्रोजेक्ट 10 साल से परमिशन जिनकी अटकी हुई थी, इकबाल वैस जी जैसे ही सामने उसमें शामिल होते हैं, ग्रीन बेल्ट को हटा के परमिशन दे दी जाती है। एक आपको नक्शे के माध्यम से मैं नक्शा दिखा रहा हूं, आप इसको मीडिया में कवर करें। ये पूरा ग्रीन बेल्ट है। आप ये देखेंगे चारों तरफ काफी दायरा ग्रीन बेल्ट में लिया गया है, लेकिन जहां ये प्रोजेक्ट चल रहा है बिल्कुल तालाब के किनारे, ये ग्रीन बेल्ट है, इसको बिल्कुल तालाब के किनारे यहां तक परमिशन दे दी गई है। इससे समझ में आता है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। इसकी जांच अभी तक क्यों सामने नहीं आ रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा मुद्दा है। तो अभी तक इकबाल वैस की जांच क्यों नहीं हुई है, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं।